आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का वचन इस प्रकार से है, भजन संहिता 41 उसके 1 और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। यह प्रभु का पवित्र वचन है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या डिमांड करता है। परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह कौन व्यक्ति, वो व्यक्ति धन्य है जो कंगालों की सुधि रखता है। वो व्यक्ति आशीषित है जो किसी जरूरतमंद की जरूरत के समय में सहायता करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वायदा है कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। परमेश्वर स्वयं उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ है। उस व्यक्ति को उस विपत्ति में पड़ने ही नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर उसको बचाने के लिए उसके साथ है। मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन के द्वारा जांचने की जरूरत है, क्या हम ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको आज मदद की आवश्यकता है, जिनको आज जरूरत है कि कोई आए और उनकी सहायता करे, कोई आए और उनकी नीड्स को पूरा करे। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे जरूरतमंद की सहायता कर रहे हैं, ऐसे जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है कि विपत्ति के समय में परमेश्वर आपको बचाएगा। क्यों आखिर बचाएगा? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं जिसके ऊपर संकट आया हुआ है, जिसके ऊपर विपत्ति आई हुई है, और वो विपत्ति के समय में आप उसकी सहायता कर रहे हैं, आप उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे विपत्ति के समय में जब संसार में होंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। आगे वचन 2 में इस प्रकार से कहता है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। परमेश्वर उस व्यक्ति की रक्षा करके, जो कंगाल की सुधि रख रहा है, जो आवश्यकता में पड़े लोगों की सहायता कर रहा है, परमेश्वर उसकी रक्षा करके उसको पृथ्वी पर जीवित रख रहा है, उसको नाश नहीं होने दे रहा है, वरन उसकी रक्षा करने के लिए उसके साथ में है, उसकी मदद कर रहा है। और लिखा है कि वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। जो व्यक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, जो व्यक्ति किसी कंगाल की सुधि रखता है, उसके जरूरत के समय में, उसकी संकट के समय में, उसकी विपत्ति के समय में, परमेश्वर उन व्यक्तियों को पृथ्वी पर भाग्यवान बनाता है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पृथ्वी पर भाग्यवान व्यक्ति बनाए? तो आज आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर विपत्ति के समय में, संकट के समय में आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपको जीवित रखेगा, आपको नष्ट नहीं होने देगा। मेरे प्रिय प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के आपके पवित्र वचनों के लिए, जो आपने हमें हिम्मत बढ़ाने के लिए, हियाव बढ़ाने के लिए और प्रभु हमें आशीषित करने के लिए दिया है। मेरे प्रभु, हम आपका प्रभु बहुत से धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए पिता। प्रभु, हमारी इस समय दिल से दुआ है हर एक मेरे भाइयों और बहनों के लिए जो इस समय में आपका पवित्र वचन सुन रहे हैं। प्रभु मेरे खुदावन पिता, इनके भी हृदय में प्रभु ये वचन बहुत ऐसे कार्य करने पाए। प्रभु मेरी दुआ है पिता, इनके हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाए, ताकि जब ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसे और फलवंत होने पाए पिता। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 1000 गुना फल लाने वाला हो प्रभु। और ये भी जरूरतमंदों की सहायता करें, ताकि प्रभु विपत्ति के समय में, संकट के समय में आप इनको बचाने के लिए इनके साथ हो। प्रभु आप इनको इस पृथ्वी पर प्रभु जीवित रखें मेरे खुदा।
प्रेमी परमेश्वर इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करे प्रभु, और खुदा इन्हें इस योग्य बना, इस काबिल बना कि ये ज़रूरतमंदों की, ये कंगालों की सहायता कर सके, उनकी सुधि ले सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।